दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग न्यूज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम कई सारे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, चाहे वो राजनीति के बारे में हो, एंटरटेनमेंट के बारे में हो या देश के बारे में हो। आज के इस वीडियो को आप जरा से भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज आ रही है हमारे देश के पार्लियामेंट से। हमारे देश के पार्लियामेंट के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया है। अब इस्तीफे की वजह उन्होंने अपने स्वास्थ्य का खराब होना बताया है। अब मैं इस बात को थोड़ा लॉजिकली एक्सप्लेन करना चाहूंगी ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ में आए। तो इसमें सबसे पहले जो मुद्दा बनाया जा रहा है वो मोहन भागवत जी की स्टेटमेंट का मुद्दा बनाया जा रहा है। अभी हाल ही में मोहन भागवत जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो भी व्यक्ति 75 का हो जाता है उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। अब मोहन भागवत जी ने जो बात कही थी वो एक सरकास्टिक वे में कही थी। अब मोहन भागवत जी खुद 74 साल के हैं, तो उनका इंटेंशन किसी को ऑफेंड करना या किसी को निर्देश देना नहीं था। लेकिन अभी लोगों को यहाँ पे ऐसा कनेक्ट करना है कि भाई मोहन भागवत जी ने स्टेटमेंट दिया और जगदीश धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया। यहाँ पे मैं सबसे पहला चीज आपको ये समझाना चाहूंगी कि मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट का और जगदीश धनखड़ जी के इस्तीफे का यहाँ पे कहीं से कहीं तक कोई भी कनेक्शन नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरा कनेक्शन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अभी हाल ही में धनखड़ जी ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को लेकर कुछ टिप्पणियां कर दी थी। भारत का प्रधानमंत्री आज विश्व के शीर्ष नेताओं में गिना जाता है। जब ऐसा हो रहा है तो मेरा किसान परेशान क्यों है, क्यों पीड़ित है? Why the farmer is stressed? ये बहुत गहराई का मुद्दा है। देखिए, लॉजिकली ये बात मुझे कहीं से कहीं तक सही नहीं लग रही कि इस वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ गया हो। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की, भाई आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आता है। तो पहली बात तो तबियत का तो बस हवाला दिया गया, यहाँ पे तबियत की वजह से कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी बात, अब उपराष्ट्रपति की पोस्ट खाली हो चुकी है। अब यहाँ पे जो कॉन्स्पिरेसी निकल के आ रही है और थोड़ी बहुत फैक्ट जैसी भी लग रही है, तो हो सकता है कि बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार को इस देश का उपराष्ट्रपति बना दिया जाए। अब ये चीज बस एक कॉन्स्पिरेसी है, अभी एक्चुअल में सही है या गलत वो भविष्य के गर्भ में है। ये तो बात हो गई उपराष्ट्रपति की। अगर हम पॉलिटिक्स की बात कर ही रहे हैं तो इसमें हम दूसरा पॉइंट लेके आते हैं कि भाई भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होने वाला है। तो हम बात करें यहाँ पे नामों की, तो सबसे पहला नाम जो अभी हाईलाइट हो रहा है वो है मनोहर लाल खट्टर जी का। ये हरियाणा के एक्स चीफ मिनिस्टर और हाल ही में केंद्र मंत्री हैं भाजपा सरकार के। अब बात की जाए मनोहर लाल खट्टर के खुद के प्रोफाइल की, तो ये प्रचारक रह चुके हैं संघ के। तो कुल मिलाकर इनका परिवारवाद से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए ये सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। दूसरे नंबर पर नाम आता है भूपेंद्र यादव जी का। भूपेंद्र यादव जी जाति समीकरण के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठते हैं। अभी हाल ही में बिहार चुनाव भी और अगले 2 साल में उत्तर प्रदेश चुनाव भी है। इन दोनों चुनाव में जो सबसे ज्यादा वोट बैंक माना जाता है वो यादव का माना जाता है। तो यादवों के वोट बैंक को कैप्चर करने के लिए हो सकता है कि भूपेंद्र यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। इसके बाद तीसरे नंबर पर नाम आता है शिवराज सिंह चौहान जी का। 18 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। संघ में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है, स्पेशली मोहन भागवत जी से। तो कोई भी बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है कि अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान भी हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम चौथे नंबर पर बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है वसुंधरा राज सिंधिया का। वो भी एक प्रबल दावेदार है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। अब 5वें नंबर पे जो नाम आ रहा है, जो कि मुझे लगता है, हो सकता है यहाँ पे मैं गलत भी हूँ, ये मैं अपने एक समीकरण के हिसाब से बोल रही हूँ, हो सकता है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष इस देश का एक महिला हो और ये महिला साउथ से आती है, और हो सकता है कि साथ ही साथ ये एक महिला केंद्र में मंत्री भी हो। अब आप गेस कीजिए यहाँ पे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, और वो नाम कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा। लास्ट में एक नाम और है जिनका नाम है अन्नामलई। अब मैं इनका बताऊँ ना तो जनरली गाइस इनको लेकर मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ और मुझे 100% लगता है कि ये नहीं बनेगी। बाकी भाजपा है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और आपका क्या मानना है आप वो भी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। खैर ये तो हो गई राजनीति की बात। अब हम चलते हैं थोड़ा इंटरटेनमेंट की तरफ। हिंदुस्तान में कुछ प्लेटफॉर्म है जो अपने आप को इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म बोला करते हैं, जिनके नाम है अल्ट बालाजी और उल्लू ऐप। अब जब तक मैं इस वीडियो को बना रही हूँ तब तक मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज के डेट में इन सारे ऐप्स को हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया गया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बैन लगा दिया है, जिसमें ऑल्ट है, उल्लू समेत 25 ऐप ऐसे हैं जिस पर पाबंदी लगाई गई है। दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी अश्विनी वैष्णव जी को, जो इन्होंने इन ऐप्स को बैन कर दिया। ये ऐप्स इतनी ज्यादा गंदगी फैला रही थी ना यूथ के बीच, जिसकी कोई हद नहीं, और इस चीज के लिए मैं दिल से खुश हूँ कि इन सारे ही ऐप्स को बैन कर दिया गया ना। अब जब इंटरटेनमेंट की बात निकली है तो चलिए हम थोड़ा बॉलीवुड के बारे में भी बात कर लेते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक मूवी आने वाली थी जिसका नाम था उदयपुर फाइल्स। अब ये मूवी किस कॉन्टेक्स्ट पे बनी है वो आपको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। आज से लगभग 3 साल पहले एक टेलर थे जिनका नाम था कन्हैया लाल। वो राजस्थान के उदयपुर में रहा करते थे और वहीं पे उनकी एक छोटी सी दुकान थी। उसी साल में एक कंट्रोवर्सी होती है नुपुर शर्मा को लेके। नुपुर शर्मा एक स्टेटमेंट देती है जिसके बाद कई सारे मुस्लिम भाई भड़क जाते हैं और इतने ज्यादा भड़क जाते हैं कि वो वायलेंट हो जाते हैं एज यूजुअल। अब ये लोग नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे
और वहीं पे कई सारे लोग नुपुर शर्मा के फेवर में भी थे। कई सारे लोग नुपुर शर्मा के सपोर्ट में पोस्टर बना रहे थे और उसको फेसबुक पे शेयर कर रहे थे। ऐसे ही एक पोस्टर को शेयर करते हैं कन्हैया लाल जी, जिसके बाद कुछ समुदाय विशेष के लोग ऑफेंड हो जाते हैं। वो कन्हैया लाल जी की शिकायत करते हैं थाने में, जिसके बाद कन्हैया लाल जी माफी मांग लेते हैं और उस पोस्ट को डिलीट कर देते हैं। इसके बाद कुछ समुदाय विशेष के लोग कन्हैया लाल के घर की रेकी करना शुरू कर देते हैं, जिसकी शिकायत कन्हैया लाल थाने में करते हैं और पुलिस से सुरक्षा की मांग करते हैं, लेकिन उनको पुलिस सुरक्षा मुहैया नहीं कराती है। जिसके बाद एक समय आता है, कुछ समुदाय विशेष के लोग उनकी दुकान में घुसते हैं, वीडियो बनाते हैं और उनकी कर देते हैं। पुलिस को सब कुछ मालूम था, लेकिन उसके बाद भी इनकी कोई भी मदद नहीं की जाती है। इसी इंसिडेंट को लेकर बॉलीवुड में एक मूवी आ रही थी जिसका नाम था उदयपुर फाइल्स, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मूवी पे रोक लगा दी। इसी देश में हसीना पारकर के ऊपर मूवी बनती है, हीरा मंडी पे मूवी बनती है, तांडव जैसे वेब सीरीज आती है, माँ काली के मजाक उड़ाए जाते हैं, लेकिन उन सारी चीजों को कोर्ट नहीं रोकता है। लेकिन कोर्ट रोकता है तो किसको? उदयपुर फाइल्स को। मैं बॉलीवुड पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती और ना ही उसको पसंद भी करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी जब इस तरीके की मूवीज आती है तो ना चाहते हुए भी मैं उसे सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि इस तरीके की मूवीज एक तरीके के आईने का काम करती है। लेकिन हमारी कोर्ट इस तरीके की मूवीज पे बैन लगा देती है, जो कि एक शर्म की बात है। खैर, आपका क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर, आप मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक यूट्यूबर है आशीष चंचलानी, जो एक लड़की को डेट कर रहे थे। एक्चुअल में वो डेट नहीं कर रहे थे, वो लोगों के साथ प्रैंक कर रहे थे। लेकिन जब आशीष चंचलानी लोगों के साथ प्रैंक कर रहे थे और जब इस वीडियो को बना रहे थे और जब उन्होंने रिवील किया था कि वो अली अब्राहम के साथ रिलेशन में है, तो उस वक्त लोगों के ओपिनियन बहुत ही घटिया तरीके के आए थे, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा गलत लगे। लोगों ने कमेंट्स किए कि भाई ये तेरा काटेगी, जितने तूने वेट लॉस नहीं किए उससे ज्यादा इसके बॉडी काउंट है। इस तरह के कमेंट्स नो डाउट बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव होते हैं और नो डाउट ये कमेंट देख के मुझे भी बहुत ज्यादा बुरा लगा। हर एक इंसान का एक अपना पास्ट होता है, लेकिन जब कोई उस चीज से मूव ऑन कर लेता है तो मुझे नहीं लगता कि हमें उस चीज को लेकर उसे जज करना चाहिए। ये तो चलो आशीष चंचलानी ने उनके साथ प्रैंक किया, लेकिन अगर मान लो ये वाकई में उनके साथ रिलेशन में होते तो हमारी देश की जनता उसका रिलेशन अच्छे से चलने ही नहीं देती। क्या माइंड सेट है यार लोगों का, जेन्युइनली देख के शर्म आती है। खैर, आपका क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की आपको ट्रेंडिंग न्यूज के एपिसोड्स या टॉपिक्स कैसे लगे, आप वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।